जय श्री कृष्ण। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। आइए आज आप सबको सुनाऊंगी बहुला चौथ व्रत की कथा। बहुला चौथ का व्रत भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन बहुला चौथ का व्रत धारण किया जाता है। आप सभी भक्त को बहुला चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण गौ माता की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। भाद्रपद मास चतुर्थी तिथि के दिन बहुला चौथ का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गौ माता तथा शेर की मिट्टी की मूर्ति बना करके पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन माताओं द्वारा अपने पुत्रों की रक्षा व दीर्घायु की कामना के लिए यह व्रत खास करके धारण किया जाता है। इस दिन एक समय माताएं की भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन गेहूं और चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। परंपरा के अनुसार बहुला चौथ के दिन गाय का दूध बिल्कुल भी नहीं निकालनी चाहिए। गाय का पूरा दूध उसके बछड़े को ही पिला देनी चाहिए। पूरे विधि विधान के साथ इस दिन जहाँ तक हो सके भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा करें तो इससे सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। तो आइए सुनते हैं बहुला चौथ से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। बहुला चौथ से जुड़ी हुई एक बड़ी ही रोचक कथा है जो इस प्रकार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तब सभी देवी देवताओं ने भी उनकी लीला में शामिल होने के लिए गोपियों का रूप धारण किया। इसी क्रम में कामधेनु गाय ने भी अपने एक अंश से बहुला नाम की गाय का रूप धारण किया और नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण को बहुला गाय से बहुत स्नेह था। एक बार भगवान कृष्ण ने बहुला की परीक्षा लेने का विचार किया। एक दिन जब बहुला गाय वन में चर रही थी तब भगवान श्री कृष्ण ने सिंह का रूप धारण करके और उसके सामने प्रकट हो गए। अपनी मृत्यु को सामने देखकर बहुला गाय भयभीत हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सिंह से कहा, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, मैं उसे दूध पिलाकर तुरंत लौट के आऊंगी और आपका आहार बनूंगी। सिंह बड़े भगवान कृष्ण ने कहा, सामने आए आहार को मैं कैसे जाने दूं? अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेते हुए कहा, मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता से सिंह बने श्री कृष्ण अत्यंत प्रभावित हुए और उसे जाने दिया। बहुला गाय अपने बछड़े को दूध पिलाकर और उसे अपनी अंतिम ममता देकर वापस वन में सिंह के पास आ गई। बहुला की इस अदम्य सत्यनिष्ठा और धर्मपरायण को देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपने वास्तविक स्वरूप में आए और बहुला से कहा, हे बहुला, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। जो तुम्हारी पूजा करेंगे उसे धन तथा संतान की प्राप्ति होगी। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।